बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। यहाँ वाशिंगटन डीसी के पास रिंगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा हादसा हुआ। पीएसए एयरलाइंस का एक यात्री विमान सेना के हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमैक नदी में गिर गया। फ्लाइट में कुल 64 लोग सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि विमान में 65 यात्रियों की क्षमता थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये विमान हेलीकॉप्टर से टकराकर सीधा नदी में जा गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। अमेरिका सीनेटर टेड क्रूज ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस दुर्घटना में कई लोगों की जान गई है। हालांकि मरने वालों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 सेना के हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद नदी में गिर गई। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। अब तक 4 लोगों को बचा लिया गया है और 19 शव बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि उन्हें हादसे की जानकारी है। ये फ्लाइट PAS एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। आगे की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी। बड़ी खबर सामने आ रही है अमेरिका से। यहाँ वाशिंगटन डीसी के पास रिंगन वाशिंगटन राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब एक बड़ा हादसा हुआ। पीएसए एयरलाइंस का एक यात्री विमान सेना के हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमैक नदी में गिर गया। फ्लाइट में कुल 64 लोग सवार थे, जिनमें 4 क्रू मेंबर भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि विमान में 65 यात्रियों की क्षमता थी। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे ये विमान हेलीकॉप्टर से टकराकर सीधा नदी में जा गिरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे के बाद एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रोक दी गई हैं। अमेरिका सीनेटर टेड क्रूज ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इस दुर्घटना में कई लोगों की जान गई है। हालांकि मरने वालों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 5342 सेना के हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद नदी में गिर गई। एयरलाइन सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। अब तक 4 लोगों को बचा लिया गया है और 19 शव बरामद किए गए हैं। माना जा रहा है कि मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान में कहा कि उन्हें हादसे की जानकारी है। ये फ्लाइट PAS एयरलाइंस द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। आगे की जानकारी जल्द ही साझा की जाएगी।